इस्लामी तारीख के सबसे मशहूर और सबसे बेहतरीन सिपह सालार हजरत खालिद इब्न वलीद 592 ईडी में मक्का में पैदा हुए। हजरत खालिद के वालिद का नाम वलीद इब्न मुगीरा था, जो कुरैश के कबीले बनु मखजूम का सरदार और इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक था। उहुद की जंग में हजरत खालिद कुरैश के घोड़सवार दस्ते के सिपह सालार थे और उनकी शानदार स्ट्रेटेजी की वजह से उहुद में इस्लामी लश्कर को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। हजरत खालिद ने 629 ईडी में इस्लाम कबूल किया और जंग मोता में शामिल हुए और अपनी शानदार स्ट्रेटेजी से इस्लामी लश्कर को बाज़ंतीनी लश्कर के मुहासरे से निकालने में कामयाब रहे। फतह मक्का में भी हजरत खालिद इब्न वलीद ने एक इस्लामी दस्ते की कमान हासिल की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हजरत अबू बकर खलीफा बने और मुर्तदीन और नबूवत के झूठे दावेदारों के खिलाफ हजरत खालिद को इस्लामी लश्कर का सिपहसालार बनाया। हजरत खालिद की कमान में इस्लामी लश्कर ने फतह हासिल की और पूरा अरब खिलाफत का हिस्सा बन गया। इस फतह के बाद हजरत अबू बकर ने 633 ईडी में हजरत खालिद को इराक सासानी सल्तनत के खिलाफ जंग के लिए भेजा। हजरत खालिद सिर्फ कुछ ही महीनों में इराक में सासानी सल्तनत को शिकस्त देने में कामयाब रहे और इराक का अहम तरीन शहर अल-हिरा फतह कर लिया। इराक की कैंपेन के साथ ही हजरत अबू बकर ने शाम में बाज़ंतीनियों के खिलाफ भी जंग शुरू कर दी थी और बाज़ंतीनी शाम में एक बड़ी तादाद में मौजूद थे। हजरत अबू बकर ने हजरत खालिद को शाम जाने का हुक्म दिया और हजरत खालिद अपने लश्कर के साथ शाम की तरफ बढ़े। शाम पहुंचते ही हजरत खालिद ने मर्ज राहित के मैदान में बाज़ंतीनियों को शिकस्त दी और फतहात हासिल करते हुए दमिश्क पहुंच गए और 635 एडी में दमिश्क भी फतह कर लिया। दमिश्क की फतह के बाद हजरत उमर ने हजरत खालिद की जगह हजरत अबू उबैदा को मुसलमानों का सिपह सालार बना दिया। बाज़ंतीनी शहंशाह ने मुसलमानों को शिकस्त देने के लिए एक बड़ा लश्कर शाम भेजा। हजरत अबू उबैदा ने बाज़ंतीनियों के मुकाबले के लिए कमान हजरत खालिद को दे दी और हजरत खालिद की कमान में मुसलमानों ने यरमुक में बाज़ंतीनी लश्कर को शिकस्त दी। यरमुक में फतह के बाद हजरत अबू उबैदा ने हजरत खालिद को नॉर्दर्न शाम में फतहात हासिल करने के लिए भेजा, जहाँ पर हजरत खालिद की कमान में मुसलमानों ने कई फतहात हासिल की। 638 एडी में हजरत खालिद ने अपनी आखिरी जंग लड़ी, जिसके बाद हजरत खालिद होम्स चले गए, जहां 642 एडी में हजरत खालिद की वफात हो गई। सब्सक्राइब।